बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत की भूमि पर वैजयंतीपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। ऊंचे ऊंचे किले, सुनहरे महल, हरे भरे खेत और संपन्न बाजार, सब कुछ होते हुए भी उस राज्य की हवा में एक अजीब सा भय घुला रहता था। लोग हंसते कम थे, मुस्कुराते तो मानो डर कर, और आंखों में हमेशा किसी अनकहे आतंक की छाया तैरती रहती थी। इस भय का कारण था वैजयंतीपुर का राजा अग्निवीर। राजा अग्निवीर का नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो अत्यंत क्रूर, निर्दयी और पत्थर हृदय का राजा था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर के प्रदेशों तक फैले हुए थे। राजा का एक नियम था, हर दिन एक नया विवाह, और उससे भी भयानक नियम, अगली सुबह नवविवाहिता को मृत्यु दंड। हाँ, आपने सही सुना। हर दिन राजा किसी न किसी परिवार की बेटी से विवाह करता, पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ। शहनाइयां बजती, महल दीपों से सजता, फूलों की वर्षा होती। लेकिन जैसे ही सूरज उगता, उसी नई दुल्हन को महल के आंगन में या नगर द्वार पर फांसी पर लटका दिया जाता था। न कोई कारण बताया जाता, न कोई सफाई दी जाती थी। बस आदेश होता कि राजा का हुक्म है। राज्य की प्रजा इस अत्याचार से टूट चुकी थी। माताएं अपनी बेटियों को छुपाने लगी थीं। कन्याओं की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह कराने का साहस नहीं करता था। राजा के मंत्री, दरबारी, सेनापति सब भीतर ही भीतर घुट रहे थे। कई बार उन्होंने राजा को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन राजा अग्निवीर का हृदय अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जो भी उसके फैसलों पर सवाल उठाता, या तो दरबार से निकाल दिया जाता या फिर हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। धीरे धीरे पूरा वैजयंतीपुर एक मौन शमशान में बदल गया। लोग जी रहे थे पर डर के साथ, सांस ले रहे थे पर उम्मीद के बिना। सबके मन में बस एक ही प्रश्न था, राजा ऐसा क्यों करता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। वैजयंतीपुर राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहता था एक वृद्ध तांत्रिक और विद्वान ऋषिवर सोमदत्त। ऋषिवर सोमदत्त कभी राज दरबार का सम्मानित ज्ञानी हुआ करता था, लेकिन जब राजा अग्निवीर की क्रूरता हद से बढ़ने लगी तो उसने समय रहते नगर छोड़ दिया और जंगलों में आकर बस गया। उसके साथ रहती थी उसकी एकमात्र पुत्री आर्यवाणी। आर्यवाणी अपने नाम की ही तरह तेजस्वी थी। उसका सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आत्मा से झलकता था। बड़ी बड़ी आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति और वाणी में अद्भुत मिठास। वो केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी थी। औषधियों का ज्ञान, मन को पढ़ लेने की कला और लोगों के दुख को समझने की अद्भुत क्षमता, ये सब उसे अपने पिता से विरासत में मिले थे। जो भी बीमार होता, आश्रम में आकर ठीक हो जाता। जो भी दुखी होता, आर्यवाणी की बातों से सुकून पा लेता। ऋषिवर सोमदत्त अपनी बेटी को लेकर सदैव चिंतित रहते थे। उन्हें राजा अग्निवीर के अत्याचारों की पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने नगर से दूर रहना ही उचित समझा। एक दिन ऋषिवर सोमदत्त को किसी विशेष कार्य से नगर जाना पड़ा। आर्यवाणी भी साथ चलने की जिद करने लगी। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं वर्षों से नगर नहीं गई हूं, उसने आग्रह किया। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो ऋषिवर सोमदत्त को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दोनों पिता पुत्री जब नगर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देख आर्यवाणी ठिठक गई। नगर के भीतर से एक शव यात्रा निकल रही थी। एक युवती का निर्जीव शरीर फूलों से ढका हुआ, और उसके पीछे रोते बिलखते लोग। कुछ लोग राजा को कोस रहे थे, कुछ अपनी किस्मत को, और कुछ बस सिसक रहे थे। हाय निर्दयी राजा, कब खत्म होगा ये अत्याचार? हमारी बेटियों का क्या कसूर था? आर्यवाणी का हृदय कांप उठा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? ऋषिवर सोमदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, चलो बेटी, यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन आर्यवाणी नहीं हटी। वो उन लोगों के पास गई और सच्चाई जाननी चाहिए। जब लोगों ने उसे राजा अग्निवीर की क्रूर प्रथा के बारे में बताया तो वो स्तब्ध रह गई। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैं राजा अग्निवीर से विवाह करना चाहती हूं। ऋषिवर सोमदत्त जैसे वज्रपात से जड़ हो गए। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? वो राजा हर पत्नी को मार डालता है। आर्यवाणी शांत स्वर ने बोली, मैं सब जानती हूं पिताजी,
लेकिन अगर मेरी बुद्धि और सत्य से एक निर्दयी व्यक्ति बदल सकता है तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। और अगर मृत्यु भी मिली तो? वो मुस्कुराई। मरना तो एक दिन सभी को है। बहुत रोका गया, बहुत समझाया गया, लेकिन अंततः पिता को अपनी बेटी की दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा। भारी हृदय से उन्होंने अनुमति दे दी। आर्यवाणी अकेली ही महल की ओर चल पड़ी। महल के द्वार पर खड़े सैनिक उसे अचरज से देखने लगे। मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं, उसने निडर होकर कहा। सैनिक स्तब्ध रह गए। सूचना राजा तक पहुंची। राजा अग्निवीर भी चौंक गया। कौन है ये लड़की जो स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रही है? उसने आदेश दिया, उसे मेरे सामने लाया जाए। जब आर्यवाणी दरबार में पहुंची तो राजा पहली बार किसी स्त्री को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। राजा के होठों पर क्षणिक मुस्कान आई, फिर अतीत की यादों ने उसे फिर कठोर बना दिया। क्या सोचकर आई हो? तुम जानती हो कि कल सुबह तुम्हें मार डाला जाएगा? आर्यवाणी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। हां महाराज, सब जानती हूं, फिर भी आई हूं। राजा ने ठंडी आवाज में कहा। तो ठीक है, कल विवाह होगा। यहीं से शुरू होता है असली खेल। राजा के अतीत का भयावह रहस्य, पहली रात का सन्नाटा और एक कहानी जो राजा के पत्थर दिल को हिला देगी। राजा अग्निवीर ने जब विवाह का आदेश दिया तो पूरे वैजयंतीपुर में जैसे बिजली दौड़ गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री स्वयं आगे बढ़कर अपनी मृत्यु को स्वीकार करने आई है। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। राजसी वस्त्र निकाले गए, फूल मंगवाए गए, शहनाइयों का आदेश हुआ। पर इस बार उत्सव में उल्लास नहीं था, सिर्फ भय था, अचरज था और मौन था। दूसरी ओर आर्यवाणी को महल के एक शांत कक्ष में ठहराया गया। वो खिड़की से बाहर आकाश को देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। हे ईश्वर, अगर मेरा जीवन किसी का अंधकार दूर कर सकता है तो मुझे शक्ति देना। राजा अग्निवीर ऐसा नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे कि वो कभी एक दयालु, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा हुआ करता था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। वो स्वयं गरीबों की सुनता, विधवाओं की सहायता करता और अन्याय को सहन नहीं करता था। राजा के पिता महाराज वीर केतु ने उसे राजधर्म, संयम और करुणा की शिक्षा दी थी। अग्निवीर उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा हुआ था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा के लिए एक सुंदर, सुशील और कुलीन कन्या चुनी गई, मृणालिनी। मृणालिनी अपने नाम की ही तरह कोमल और आकर्षक थी। उसकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, वो मधुर भाषिणी, कला प्रेमी और बुद्धिमती भी थी। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजा अग्निवीर मृणालिनी से सचमुच प्रेम करने लगा था। वो उसके बिना भोजन नहीं करता, उसकी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेता। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन सुख अधिक दिन टिकता नहीं। एक दिन राजा बिना सूचना दिए दरबार से सीधे रानीवास की ओर चला गया। उसका मन अचानक रानी से मिलने को बेचैन हो उठा था। जब वो रानी के कक्ष के बाहर पहुंचा तो भीतर से आती हंसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। राजा ने धीरे से द्वार खोला और जो उसने देखा उसने उसके पूरे अस्तित्व को चकनाचूर कर दिया। उसकी पत्नी मृणालिनी एक दास के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। क्षण भर के लिए राजा की सांस रुक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा, ये सपना है, ये झूठ है, लेकिन सच उसकी आंखों के सामने खड़ा था। राजा की आंखों में रक्त उतर आया। उसका हाथ तलवार की मूठ तक चला गया। बिना कोई शब्द बोले उसने उसी क्षण दोनों को पकड़वाया। राजा ने कोई सफाई नहीं मांगी, कोई तर्क नहीं सुना। उसने आदेश दिया, दोनों को जीवित दीवार में चिनवा दिया जाए। महल में चीखें गूंज उठीं, लेकिन राजा का हृदय उस समय पत्थर बन चुका था। जब दीवार उठी तो उसके भीतर सिर्फ शरीर नहीं, राजा का प्रेम, विश्वास और करुणा भी दफन हो गई। उस दिन के बाद राजा अग्निवीर बदल गया। मृणालिनी की मृत्यु के बाद राजा ने स्वयं को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया। वो दरबार में नहीं आता, प्रजा से नहीं मिलता, किसी की बात नहीं सुनता, बस उसी दृश्य को याद करता, बार बार, हर रात, हर सांस के साथ। जब भी वो आंख बंद करता उसे वही दृश्य दिखता। धीरे धीरे उसके भीतर एक राक्षस जन्म लेने लगा। राजा ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाया। उसने आदेश दिया, उस दृश्य को वैसा ही चित्रित करो जैसा मैंने देखा था। चित्र बना, इतना जीवंत कि लगता था मानो घटना अभी घट रही हो। राजा ने उसे अपने सैन्य कक्ष की दीवार पर टांग दिया। वो हर दिन उस चित्र को देखता, हर दिन अपनी पीड़ा को हरा करता। धीरे धीरे उसके मन में एक विकृत विचार जन्म लेने लगा, अगर एक स्त्री बेवफा हो सकती है तो सभी हो सकती हैं।
यहीं से उसका स्त्रियों के प्रति घृणा का जन्म हुआ। एक रात उसी चित्र को देखते हुए राजा अग्निवीर ने प्रतिज्ञा ली, अब मैं हर दिन एक स्त्री से विवाह करूंगा और अगली सुबह उसे मृत्यु दूंगा। जिस तरह मेरे प्रेम को मारा गया, मैं भी हर दिन उसी पीड़ा को जीवित रखूंगा। मंत्रियों ने रोका, दरबार ने विनती की, पर राजा नहीं माना और फिर वो रक्तरंजित सिलसिला शुरू हुआ। आज वही राजा आर्यवाणी से विवाह करने जा रहा था। शाम ढलते ही विवाह संपन्न हुआ। रानी अब रानी आर्यवाणी थी। रात का समय हुआ। रानी ने 16 श्रृंगार किए, पर उसकी आंखों में लालसा नहीं, एक मिशन था। जब राजा कक्ष में आया तो एक पल के लिए ठिठक गया। इतनी शांति उसने वर्षों से नहीं देखी थी। पर तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे उस चित्र पर पड़ी और उसकी आंखों में फिर वही आग भड़क उठी। तुम जानती हो सुबह क्या होगा? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। हाँ महाराज, रानी ने शांत भाव से कहा। तो फिर ये मूर्खता क्यों? राजा दहाड़ा। रानी मुस्कुराई, क्योंकि एक रात भी सच के लिए काफी होती है। राजा क्रोध से कुर्सी पर बैठ गया। कुछ कहो, उसने कहा। रानी बोली, क्या मैं आपको एक कथा सुनाऊं? राजा ने अनिच्छा से सिर हिलाया और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई, व्यापारी और राक्षस की कथा। रात गहरी हो चली थी। महल के गलियारों में दीपक जल रहे थे, पर वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता थी। राजा अग्निवीर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, चेहरे पर कठोरता, आंखों में वर्षों का जहर। रानी आर्यवाणी शांति से शैया के समीप बैठी थी। उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, मानो वो जानती हो कि ये रात केवल उसकी परीक्षा नहीं, बल्कि राजा के अंतर्मन की भी परीक्षा है। राजा ने भारी स्वर में कहा, ठीक है रानी, अगर तुम्हें बोलना ही है तो कोई कथा सुनाओ, पर याद रखना तुम्हारी बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आर्यवाणी ने सिर झुकाया। जैसा आप चाहे महाराज। उसने धीमे, स्थिर और गूंजते स्वर में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है महाराज। एक नगर में सेठ हरिदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वो ईमानदार था, परिश्रमी था और अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, 2 छोटे पुत्र थे और एक जवान पुत्री जिसकी शादी की चिंता उसे दिन रात सताया करती थी। व्यापार के सिलसिले में सेठ हरिदत्त को एक दिन परदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसकी पुत्री ने उसे खजूर दी और कहा, पिताजी, रास्ता लंबा है, भूख लगे तो इसे खा लेना। राजा ने हल्की सी भौं उठाई। रानी ने कथा जारी रखी। तेज धूप, थकान और लंबा रास्ता तय करते करते सेठ हरिदत्त एक कुएं के पास रुका। वो बैठा खजूर खाने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ से एक खजूर फिसलकर कुएं में गिर गई और उसी क्षण कुएं का साफ पानी खून में बदल गया। राजा सीधा होकर बैठ गया। अचानक कुएं से एक भयानक राक्षस निकला, लाल आंखें, हाथ में तलवार और चेहरे पर क्रोध। राजा की उंगलियां कुर्सी की मूठ में कस गईं। राक्षस दहाड़ा, आदमजाद, तूने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ कांपने लगा। उसने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर राक्षस बोला, गुनाह तो गुनाह होता है। रानी की आवाज में गंभीरता बढ़ गई। सेठ ने कहा, अगर मेरी मृत्यु से तुम्हें शांति मिलेगी तो मैं तैयार हूं, पर मुझे कुछ समय दे दो। मेरी बेटी की शादी करनी है, कर्ज चुकाना है। राजा ने धीरे से पूछा, और राक्षस? रानी मुस्कुराई। राक्षस ने 40 दिन की मोहलत दी। सेठ घर लौटा। पत्नी बच्चे खुश हुए, पर उसके हृदय में मृत्यु की घड़ी टिक टिक कर रही थी। उसने बेटी की शादी की, ऋण चुकाया। हर रात सोचता रहा, मेरे बाद इनका क्या होगा। राजा की आंखों में पहली बार कुछ नमी दिखी। अंतिम दिन सेठ ने पत्नी से सच्चाई पूछ ली। जब सेठ ने सब कुछ बताया तो पत्नी रोई नहीं। वो बोली, स्वामी, आपकी जगह मैं राक्षस के पास जाऊंगी। अचानक राजा बोल पड़ा, असंभव, कोई स्त्री ऐसा कैसे कह सकती है। रानी ने राजा की ओर देखा और शांति से बोली, महाराज, कुछ स्त्रियां विश्वासघात करती हैं, पर कुछ प्राणों से भी अधिक निष्ठावान होती हैं। राजा चुप हो गया। सुबह हुई। सेठ ने पत्नी बच्चों को गले लगाया और चल पड़ा। वो उसी कुएं के पास पहुंचा और राक्षस को पुकारा, मैं लौट आया हूं, अब अपना बदला ले लो। राजा की सांसें तेज हो गईं। राक्षस बाहर आया, कुछ देर सेठ को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, तुमने जो कहा सब सच था। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पत्नी की निष्ठा ने मुझे बदल दिया। रानी ने कथा रोक दी। उसी क्षण महल में प्रभात की पहली किरण आ टकराई। राजा चौंक उठा। कहानी पूरी करो, उसने कहा। रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, रात समाप्त हो चुकी है,
अब मेरा समय भी। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये स्त्री मृत्यु जानते हुए भी शांत है, और मेरी पत्नी? कुछ देर चुप रहकर राजा ने कहा, ठीक है, आज नहीं, तुम्हें एक दिन और दिया जाता है। रानी ने सिर झुकाया। दिन भर राजा उसी कथा के बारे में सोचता रहा। रानी अपने कक्ष में ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे प्राण ले लो, पर इस हृदय को बदल दो। शाम ढली। राजा स्वयं रानी के कक्ष में आया। कथा आगे सुनाओ, उसने कहा। रानी ने भोजन परोसा। राजा ने पूछा, ये नौकरों का काम है? रानी बोली, आज की रात ही सही, पर मैं आपकी पत्नी हूं। पति की सेवा स्त्री का सौभाग्य होती है। राजा का हृदय फिर कांपा। रात फिर उतर आई थी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे, लेकिन राजा अग्निवीर के मन में अंधकार अब भी पूरी तरह छटा नहीं था। वो दिन भर राज कार्य करता रहा, पर उसका मन बार बार उसी कथा की ओर लौट जाता। सेठ हरिदत्त, उसकी पत्नी की निष्ठा और राक्षस का बदल जाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो पहली बार किसी स्त्री की बातों से इतना विचलित हो गया है। रानी आर्यवाणी अपने कक्ष में शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बस एक गहरी प्रार्थना थी, हे ईश्वर, अगर इस राजा का हृदय न बदला तो मेरी मृत्यु व्यर्थ न जाने पाए। तभी द्वार खुला। राजा अग्निवीर स्वयं भीतर आया। उसकी आंखों में आज क्रोध नहीं, बल्कि उलझन थी। कथा आगे सुनाओ, उसने धीमे स्वर में कहा। रानी ने पहले भोजन परोस दिया। राजा ने चौंक कर कहा, ये काम दासियों का है। रानी मुस्कुराई, महाराज, आज की रात ही सही, पर मैं आपकी पत्नी हूं। पति की सेवा स्त्री का सौभाग्य होती है। राजा कुछ बोल न सका। उसे अचानक अपनी पहली रानी मृणालिनी याद आई, पर इस बार सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि अपनी अंधी क्रूरता भी। भोजन के बाद रानी ने कथा फिर शुरू की। महाराज, जब सेठ हरिदत्त राक्षस से क्षमा पाकर घर लौटा, तो उसका जीवन बदल गया। राजा ध्यान से सुनने लगा। वो पहले से अधिक ईमानदार हो गया। उसने सीखा कि सत्य, निष्ठा और विश्वास किसी भी राक्षस को देवता बना सकते हैं। रानी ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा। लेकिन महाराज, अगर राक्षस अपनी शक्ति के अहंकार में सेठ को मार देता, तो क्या वो न्याय होता? राजा चुप रहा। रानी ने धीरे से पूछा, अगर एक स्त्री के अपराध से सभी स्त्रियों को दंड देना न्याय है, तो एक पुरुष के अपराध से सभी पुरुषों को दंड क्यों नहीं? राजा का चेहरा सख्त हो गया। चुप रहो, उसने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन ये क्रोध पहले जैसा नहीं था। राजा उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर फिर उसी चित्र पर जा टिकी, मृणालिनी और दास का चित्र। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। ये चित्र मुझे सच याद दिलाता है, राजा बोला। रानी शांति से बोली, महाराज, ये चित्र आपको सच नहीं, आपकी पीड़ा दिखाता है। राजा कांप गया। आपने एक स्त्री के पाप को सारे राज्य की स्त्रियों पर थोप दिया। रानी बोली, आप न्याय नहीं, प्रतिशोध कर रहे हैं। राजा दहाड़ा, मैंने जो सहा वो क्या कम था? रानी की आंखें नम हो गईं। दुख सहना आपको निर्दयी बनने का अधिकार नहीं देता महाराज। महल में गहरी चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद रानी ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको लगता है कि मैं भी दोषी हूं, तो मुझे मार दीजिए। राजा चौंक गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए, राजा बोला। मुझे सैनिकों के हाथों नहीं, अपने हाथों से मारिए। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सारी मरी हुई रानियां घूम गईं। उनके चेहरे डरे हुए, आंसू भरे, और सामने ये स्त्री जो मृत्यु मांग रही थी, पर भय के बिना। राजा का हृदय फटने को आ हुआ। राजा ने अचानक दीवार से वो चित्र उतार लिया। कुछ क्षण उसे देखा और फिर फाड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं पापी हूं, राजा फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने निर्दोषों का खून बहाया। रानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। महाराज, गलती स्वीकार लेना ही प्रायश्चित की शुरुआत है। राजा ने सिर उठाकर देखा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रानी ने कहा, मैं तो आपकी परीक्षा मात्र थी। क्षमा तो आपको स्वयं को करनी होगी। बाहर भोर होने लगी थी, लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं थी। राजा अग्निवीर अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी था।
भोर की पहली किरणें महल की खिड़कियों से भीतर उतर रही थीं, लेकिन ये सुबह वैजयंतीपुर के लिए साधारण नहीं थी। ये वो सुबह थी जिसने वर्षों से जमे अंधकार को चीर दिया था। राजा अग्निवीर अब भी उसी कक्ष में था, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ और हृदय भारी पश्चाताप से दबा हुआ। रानी आर्यवाणी उसके सामने शांत खड़ी थी, न गर्व न विजय का भाव, बस करुणा। राजा ने धीमे स्वर में कहा, रानी, मैंने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं। उसने कांपते हाथों से अपने मस्तक से मुकुट उतार लिया और फर्श पर रख दिया। जिसने न्याय का खून किया वो राजा कहलाने योग्य नहीं। दरबार के द्वार खुल चुके थे। मंत्री, सेनापति और सेवक ये दृश्य देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा अग्निवीर इस रूप में दिखाई देगा। राजा धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा, पर उस पर बैठा नहीं। उसने सबके सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अनेकों निर्दोष स्त्रियों की हत्या करवाई। मैंने अपने निजी दुख को पूरे राज्य पर थोप दिया। पूरा दरबार मौन था। मैंने न्याय नहीं किया, मैंने प्रतिशोध लिया, और वो प्रतिशोध मुझे राक्षस बनाता चला गया। कई मंत्रियों की आंखों में आंसू थे, कुछ ने सिर झुका लिया। राजा ने रानी की ओर देखा, मैं सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं। जो दंड राज्य तय करे मुझे स्वीकार है। रानी आगे बढ़ी। महाराज, उसने दृढ़ स्वर में कहा, राजा का दायित्व भाग जाना नहीं बल्कि अपने पापों को सुधारना होता है। आपका जीवित रहना इस राज्य के लिए अधिक आवश्यक है, ताकि लोग जान सकें कि परिवर्तन संभव है। राजा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। राजा के आदेश पर नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया। सारी प्रजा महल के प्रांगण में एकत्र हुई। लोग डरे हुए थे, उन्हें लगा आज फिर कोई फांसी होगी। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने इतिहास बदल दिया। राजा अग्निवीर नंगे पांव, बिना मुकुट, प्रजा के सामने खड़ा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपराधी हूं और आज मैं क्षमा मांगने आया हूं। भीड़ सन्न रह गई। मैंने तुम्हारी बेटियों की हत्या करवाई, मेरे पाप अक्षम्य है। राजा ने घुटनों पर बैठकर भूमि को छुआ। अगर तुम चाहो तो मुझे दंड दो, पर आज से ये रक्त का सिलसिला समाप्त होता है। तभी भीड़ से किसी ने कहा, यह सब कैसे संभव हुआ महाराज? राजा ने रानी आर्यवाणी की ओर देखा। इस स्त्री ने मुझे इंसान बनाया। लोगों की नजरें रानी पर टिक गईं। वही रानी जिसे मरना था, लेकिन वो राज्य की जीवन रेखा बन गई थी। उसी समय भीड़ में से एक वृद्ध आगे आया, ऋषिवर सोमदत्त। आंखों में गर्व पर चेहरे पर संयम। राजा ने उन्हें देखकर सम्मान से सिर झुकाया। आपने एक देवी को जन्म दिया है, राजा बोला। ऋषिवर सोमदत्त ने कहा, नहीं महाराज, मैंने एक बेटी को सत्य का मार्ग दिखाया है। राजा अग्निवीर ने नए आदेश जारी किए। स्त्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च होगी। किसी भी प्रकार का अन्याय राजा स्वयं सुनेगा। मृत रानियों के परिवारों को आजीवन संरक्षण मिलेगा। उसने एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां उन स्त्रियों की स्मृति में दीपक जलते रहेंगे। राजा और रानी अब साथ रहते थे, लेकिन यह संबंध भोग का नहीं, कर्तव्य का था। राजा हर निर्णय से पहले रानी की सलाह लेता। रानी ने राजमहल को सेवा और करुणा का केंद्र बना दिया। वर्षों बाद वैजयंतीपुर फिर हंसने लगा। वो राज्य जहां बेटियां छुपाई जाती थीं, अब गर्व से विदा की जाती थीं। राजा अग्निवीर इतिहास में एक क्रूर शासक के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के प्रतीक के रूप में याद किया गया। और रानी आर्यवाणी, वो केवल रानी नहीं थी, वो सत्य, साहस और नारी शक्ति की मूर्ति थी। ये कहानी सिखाती है, अहंकार और अन्याय कभी स्थायी नहीं होते। एक सही व्यक्ति पूरे युग को बदल सकता है, और सच्चा साहस तलवार में नहीं, सत्य में होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। जय माता दी।